हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। और साउथ में इस समय मानसून जो है वो आ चुका है और उस मानसून की वजह से जो खूबसूरती साउथ की निकल के आती है वो कमाल की होती है। तो ऐसी एक खूबसूरत जगह को देखने के लिए हम निकल पड़े हैं वायनाड के लिए। तो आज हम वायनाड को एक्सप्लोर करेंगे। वायनाड हम पहुंच गए हैं और होटल हमने ले लिया है। होटल दिखा देती हूँ मैं। जो रूम हमने लिया है बहुत ही बेहतरीन रूम है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एक बार आपको दिखा देती हूँ पूरा रूम किस तरह का है, बाथरूम कैसा है, क्लीन है नहीं है, सारा कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। हम रेडी हो चुके हैं और बच्चे भी रेडी हैं और वंशु इधर खेल रही है। ये दिखाती हूँ मैं आपको। वंशु हेलो मम्मा। और यागिक अंदर उसमें। मम्मा। हम रेडी हो गए हैं और अब रेडी होके हम जा रहे हैं। तो वैसे हमने डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले जाएंगे जो सबसे बड़ी जिप लाइनिंग यहाँ पर होती है वहाँ पर, जो टी फार्म है उनके ऊपर से जो जिप लाइनिंग होती है वहाँ हमने सबसे पहले जाने का डिसाइड किया है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पर कितना हमें लाइन मिलता है, कितना हमें वेटिंग मिलेगा, क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे मैं पूरा आपको बताऊंगी। तो अभी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और रास्ता देखेंगे कैसा है, खूबसूरत है, पहाड़ियाँ हैं, बादल। अभी बादल तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बादल वाला मौसम नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर अगर आप रेनी टाइम में आते हैं तो आपको बहुत अच्छे बादल भी देखने को मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं और देखते हैं हमें अभी जिप लाइनिंग में क्या माहौल मिलता है, कितना वेटिंग मिलता है। नाश्ता करके हम उड़ चले जिप लाइनिंग करने के लिए। बढ़िया माहौल और इधर वंशु कूद रही है। उन्होंने वो बंद कर दिया, मैं कैसे उड़ूंगी। और ये छोटे छोटे बच्चे। अराउंड 9:30 अभी हो रहा है और हम अभी सीएनजी फिल करवा रहे हैं। और सीएनजी फिल करवाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे मडी बूट, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है और लॉन्गेस्ट जिप लाइनिंग वहाँ पर होती है यहाँ की। तो क्योंकि वहाँ का जो व्यू आता है जिप लाइनिंग के टाइम में तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और उसी की वजह से वो फेमस है। क्योंकि नीचे जो टी फार्म है वो बहुत ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत दिखते हैं और रेनी सीजन में ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मडी बूट पे, जहां पर हम जिप लाइनिंग करने वाले हैं। तो क्योंकि हम सीज़न स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले आ गए हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिली है। अदरवाइज़ आपको यहाँ जिप लाइनिंग के लिए 1, 2, 3 घंटे तक की वेटिंग देखनी पड़ सकती है। जिप लाइनिंग के अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए ये आपको हार्नेस पहनाते हैं, हेलमेट पहनाते हैं और इस तरह से रेडी करके आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं।
एंड पॉइंट से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर छोड़ने के लिए बाइक सर्विस ही आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए कि वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस छोड़ दें, तो वो आपको बाइक से छोड़ देते हैं। बट इन दोनों ने चूज़ किया कि हम वॉक करके जाएंगे, क्योंकि जो फार्म ऊपर से दिख रहा था उसके बीच में से ही रास्ता था वापस जाने का, तो इसलिए इनको ट्राई करना था अंदर से रास्ता कैसा होगा, कैसा दिखेगा पास से, तो इसलिए ये लोग ऐसे गए थे। और इस वीडियो का सरप्राइज़ ये है कि यागिक भी जिप लाइनिंग करने वाला है, वो भी अकेले, मीन्स कि साथ में मेरे उसको नहीं कनेक्ट किया जा रहा है, उसको अलग केबल पे भेज रहे हैं, मुझे अलग केबल पर भेज रहे हैं, लेकिन हम दोनों जा साथ में रहे हैं। और यागिक को बिल्कुल भी डर नहीं लगा है, लेकिन वो बंदर की तरह बिल्कुल लटक चुका है। और फाइनली यागिक जा चुका है आगे। सब चीजें दिख रहा था। थोड़ा सा स्केर्ड हो रहा था वो। तो जब तू लटक गया उसके बाद हमें पता लग ही गया था। बानासुरा सागर डैम पर जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा, और यहाँ पर सारी लिस्ट लगी हुई है, जो भी एक्टिविटीज़ के चार्जेस हैं वो सब यहाँ पे लगा हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूम कर देते हैं। वायनाड अगर आप आए हैं तो ये सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर आना है। अगर आपने ये मिस कर दिया वायनाड में आके, तो मतलब आपने वायनाड में आके अपना पैसा वसूल किया ही नहीं है। तो ये सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पर आपको आना ही आना पड़ेगा। ये देखो व्यू और एंजॉय करो व्यू। जिप लाइनिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यू आपको मैंने दिखाया ना, आपको वो वाला व्यू यहाँ नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि व्यू आपको पहले वाली जगह पे मिलेगा ना। चार्जेस दोनों ही जगह पर सेम हैं, लेकिन व्यू आपको पहले वाली जगह पर मडी बोट जहाँ से हमने किया था वहाँ पर बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि नीचे आपको जो टी फार्म है वो मिलेंगे और पहाड़ियाँ, खूबसूरत बादल, तो वो व्यू आपको वहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको इतना अच्छा व्यू नहीं आएगा। तो आप करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा अच्छा है। बानासुरा डैम पर हम आ चुके हैं, और मैं अभी जिस जगह पर हूँ ना, यहाँ पर ना बोटिंग होती है। तो बोटिंग यहाँ पर काफ़ी तरह की है, तो जो भी बोटिंग आप करना चाहते हैं सभी के चार्जेस अलग अलग हैं। काया की बोटिंग है, कोरिकल बोटिंग है, शिकारा है, पैडल बोटिंग है, और उसके अलावा स्पीड बोट है। स्पीड बोट में आपके पास दो ऑप्शन हैं। फर्स्ट इज़ कि आप 5 पर्सन हैं अगर, तो आप अपना एक पर्सनल बोट लेकर जा सकते हैं। बट अगर आप कम हैं और आपको चाहिए कि आप शेयरिंग में जाएं, तो आप जो 20 सीट वाली स्पीड बोट है उसमें जा सकते हैं। तो 20 वाले के जो चार्जेस हैं वो 2000 रुपीज़ हैं, और जो 5 सीट वाली बोटिंग है हमारी स्पीड बोटिंग, उसके 1000 रुपीज़ चार्जेस है। तो इस तरह से अगर आप शेयरिंग में जाते हैं 20 पर्सन के साथ तो 100 रुपीज़ आपको पड़ेगा, और अगर आप वैसे जाते हैं 5 वाले में और शेयरिंग में ही जा रहे हैं तो उसमें आपको 200 रुपीज़ पड़ सकता है।
तो अभी हम क्योंकि अभी लंच ब्रेक हो रखा है, तो लंच ब्रेक के बाद हमारी बोटिंग स्टार्ट होगी। हम बुक कर चुके हैं, तो तब मैं आपको बोट दिखाती हूँ और उसके बाद पूरा डैम का जो व्यू है वो हम इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं और अब हम डैम के व्यू को इंजॉय करते हैं। इस बोटिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि इनकी टाइमिंग इसी बोटिंग की सबसे ज़्यादा थी, 35 to 40 मिनट्स। बाकी जो भी बोटिंग आप करते हैं उनके लिए जो इनकी टाइमिंग है वो 15 मिनट्स 20 मिनट्स के अराउंड है, और उनका एक लिमिटेड दायरा है कि आप इतने एरिया तक ही जा सकते हैं। बट इससे आप पूरा डैम का व्यू एंजॉय करेंगे, क्योंकि इससे वो आपको पूरे डैम का व्यू दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो इसलिए हमें बैठने के बाद भी ये रियलाइज़ हुआ कि हमने सही चीज़ सेलेक्ट की है, क्योंकि हमें इससे सारे डैम का व्यू देखने को मिला। उसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। यागिक को करना था बम्पर कार, तो यागिक को चलाने का मन था, तो इसलिए यागिक लग गया है यहाँ पर। और उसके अलावा और भी कुछ आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब हम जा रहे हैं कर्लाड लेक, जहाँ पर आप खूबसूरत लेक को तो एंजॉय करेंगे ही, साथ में ही पार्क भी है, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं, और जिप लाइनिंग यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पर जो जिप लाइनिंग में आपको व्यू मिलेगा वो लेक का व्यू आता है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं जिप लाइनिंग के लिए। बाहर ही थी ये एक शॉप जहाँ पर हमने कुछ खाया भी। अब इसके अंदर चलते हैं, और इसके जो टिकट्स थे, एंट्री टिकट्स आपको 30 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स एंड 20 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस। एंड उसके अलावा जो 5 साल तक के बच्चे हैं वो फ्री थे, तो बच्चों का कोई भी टिकट नहीं लगा था। अब अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस लेक को।
मैं तो नहीं कर सकती। ट्राई तो कर। पर ये तो बहुत स्कैरी है मैं। अरे ट्राई तो कर, चला जाएगा, मुझे पता है तू चला जाएगा। पर ये इतना स्कैरी है। चल आजा, फिर नीचे आजा। ये कर हाँ ये कर ले, आजा। स्लाइड ले ले यहाँ से। हाँ ऐसे करके आजा आजा आजा। ये ऐसे इस कैमरा में देखना, ऐसे नहीं, बैठ जा नीचे आराम से, गिर जाएगा ऐसे आगे, चप्पल में फ्रिक्शन होता है। ये देख लो यागी की हरकतें, ये मेंढक बन के नीचे स्लाइड कर रहा है। ये देख गिरेगा गिरेगा। देखो नहीं गिरा। पुश करूं? मैं मूव नहीं होगा। वायनाड में सारी ही चीज़ें 5 से 6 के बीच में क्लोज हो जाती हैं और इस वजह से आप ज़्यादा एक दिन में चीज़ें कवर नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि सारी चीज़ें आसपास में भी नहीं हैं, काफ़ी दूरी पर हैं, तो इसलिए भी काफ़ी टाइम लगता है। तो सेकंड डे में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे। अब मैं आपसे मिलूँगी सेकंड पार्ट में, तब के लिए बाय बाय।